बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में गुजरी ताकतवर तरीन सल्तनतों में से एक सल्तनत उस्मानिया भी थी। ये न सिर्फ अपने दौर की सबसे बड़ी फौजी कुव्वत थी, बल्कि एक ज़माने में दुनिया भर में होने वाली तिजारत और मईशत का दारोमदार भी इसी सल्तनत पर था। लेकिन दोस्तों, दुनिया में मौजूद हर शय ने जवाल का मज़ा चखना है। सल्तनत उस्मानिया के कुछ शाह फरमान सुल्तानों की वजह से इस सल्तनत को भी जवाल का सामना करना पड़ा। फिर चश्मे फ़र्क ने देखा कि एक दिन ऐसा भी आया कि सल्तनत उस्मानिया भी तिनकों की मानित बिखर गई कि जैसे कभी वजूद ही न रखती थी। दोस्तों, भले ही अरूज ज़वाल एक कुदरती अमल है, लेकिन सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत करने वाले सुल्तान ऐसे भी गुजरे जिन्हों की नाअहली, अयाशी और गलत फैसलों ने इस सल्तनत को ज़वाल का शिकार कर दिया। आज की वीडियो में हम इन 4 उस्मानी सलातीन की बात करेंगे जिन्हें सल्तनत उस्मानिया की नाअहल तरीन सुल्तान कहा जाए तो गलत ना होगा। हम इनका तज़किरा इन सलातीन के ज़माने के एतबार से करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के मालूमाती सफ़र का। सुल्तान सलीम सानी, ये सल्तनत उस्मानिया के अजीम तरीन सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिशेंट के बेटे और 11वें उस्मानी सुल्तान थे। सुल्तान सुलेमान ने इन्हें अपने बेटे मुस्तफ़ा के कत्ल के बाद सल्तनत उस्मानिया का हुक्मरान नामजद किया, जो किसी भी सूरत इतनी बड़ी सल्तनत संभालने के अहल न थे। सुल्तान सलीम सानी को जंगो जदल से कोई ख़ास दिलचस्पी न थी, बल्कि वो अपना ज़्यादातर वक्त शराब नोशी और अपनी कनीज़ों के साथ गुजारना पसंद करते थे। ये पहला उस्मानी ताजदार था जो मैदान जंग में जाने से कतराता था। इससे पहले जितने भी सलातीन गुजरे थे, ये सब शाही तख्त से ज़्यादा घोड़े की पीठ और तलवारों की झंकार पसंद किया करते थे। मगर अफसोस के सलीम सानी ऐसे न थे। इनके दौरे हुकूमत में सल्तनत उस्मानिया को मैदान जंग में शिकस्त का सामना भी करना पड़ा, जब यूरोपी बहरी बेड़े ने उस्मानी बहरिया का नामो निशान तक मिटा दिया। इससे पहले तक यूरोप में ये आम था कि उस्मानियों को शिकस्त नहीं दी जा सकती, लेकिन सुल्तान सलीम सानी के दौरे हुकूमत में अदम दिलचस्पी के बाइस सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा और शिकस्त का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया, जो बहुत तेज़ी से अगले कई 100 सालों तक चलता रहा। नंबर 2, सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल। नाज़रीन, 1603 ईस्वी में जब सुल्तान अहमद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठे तो इन्होंने अपने 11 साला भाई मुस्तफ़ा को एक पिंजरे में कैद कर दिया। मौरिखीन लिखते हैं कि मुस्तफ़ा की दिमागी हालत दुरुस्त न थी। उनकी दिमागी हालत बचपन ही से ख़राब थी, लेकिन बरसों पिंजरे में कैद ने इन्हें मुकम्मल पागल कर दिया था। इन्हें हर वक्त ये डर सताता रहता कि इनका भाई अहमद किसी दिन इन्हें पिंजरे से निकाल कर कत्ल न कर दे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि सुल्तान अहमद सिर्फ 28 वर्ष की उम्र में बुखार की हालत में मुब्तला होकर इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए और उस्मानी हुकूमत गैर यकीनी तौर पर सुल्तान मुस्तफ़ा के हाथ में आ गई। इनकी दिमागी हालत इस कदर ख़राब थी कि ये शाही तख्त पर बैठे हंसते रहते और किसी ख्याली शख्स से बातें करते रहते। इनके उल्ट पटांग के फैसलों ने उमरा, फौज और तमाम रियासत को परेशानी में मुब्तला कर रखा था। आखिर फौज ने इनके उल्ट पटांग फैसलों से तंग आकर इनको तख्त से उतार दिया और इन्हें दोबारा पिंजरे में कैद कर दिया और सुल्तान अहमद के बेटे उस्मान सानी को शाही तख्त पर बैठा दिया। लेकिन इसने सुल्तान ने फौज के शाही खर्चे और करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई तो इनको इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और एक दफ़ा फिर मुस्तफ़ा अव्वल को पिंजरे से निकाल कर सुल्तान बना दिया। लेकिन ये सुल्तान दोबारा फिर पागलपन के फैसले करने लगा। फौज ने दोबारा इससे तंग आकर इनको पिंजरे में कैद कर दिया और कोसम सुल्तान के बेटे मुराद चहारम को शाही तख्त पर बैठा दिया। लेकिन अब इस बार सुल्तान मुस्तफ़ा अपनी मौत तक पिंजरे में ही कैद रहा। नंबर 3, सुल्तान मोहम्मद चहारम। नाज़रीन, सुल्तान मोहम्मद चहारम 1648 ईस्वी में अपने वालिद इब्राहिम की माजूरी के बायस सिर्फ 7 साल की उम्र में तख्त उस्मानी पर विराजमान हुए। इस सुल्तान का भी रियासती अमूर या बैरूनी ख़तरात से निमटने में कोई दिलचस्पी न थी। इनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मशग़ला था और वो था शिकार खेलना। ये अपना ज़्यादातर वक्त शिकार खेलने में सर्व कर देते थे। ये इनकी खुशनसीबी थी कि इन्हें अपने दौरे हुकूमत में मोहम्मद कोबरेली और फिर इनके बेटे अहमद कोबरेली जैसे वज़ीर आज़म मुयस्सर आए, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को एक बार फिर न सिर्फ मुस्तहकम किया बल्कि इसकी सरहदों को कमाल अरूज तक पहुँचा दिया। इन दोनों की वफ़ात के बाद सुल्तान मोहम्मद चहारम ने वज़ीर आज़म का ताकतवर तरीन ओहदा अपने दामाद मुस्तफ़ा के हवाले कर दिया, जो इंतहाई नाअहल तरीन वज़ीर आज़म साबित हुआ। इसने सल्तनत में बड़े बड़े ओहदों और असामियों की नीलामी शुरू कर दी और फौज को गैर ज़रूरी जंगों में धकेल दिया।
यहाँ पै दर पै होने वाली शिकस्तों के सबब तमाम तर इंतजामिया और फौज सुल्तान मोहम्मद चहारम से बहुत ज्यादा बर्जन हो गई। लिहाजा आखिरकार इस सुल्तान को तख्त से उतार कर कैद कर दिया गया। इसके बाद इस सुल्तान ने अपनी मौत तक सारी जिंदगी कैद में ही गुजारी। नंबर 4, मोहम्मद वहीदुद्दीन। नाज़रीन, ये सल्तनत उस्मानिया के 36वें और आखिरी फरमारवा थे, जो अपने भाई मोहम्मद पंजम के बाद 1918 से लेकर 1922 ईस्वी तक तख्त पर विराजमान रहे। इनके दौर हुकूमत का सबसे बड़ा और अहम वाक़या जंग अजीम अव्वल था, जो सल्तनत उस्मानिया के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित हुआ। जंग में शिकस्त की वजह से बरतानवी अफवाज ने बगदाद और फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया था, जबकि 1920 ईस्वी में होने वाली कॉन्फ्रेंस के नतीजे में सल्तनत उस्मानिया ने शाम, फ़लस्तीन और इससे मुल्का इलाकों का कंट्रोल भी खो दिया। तुर्क अवाम उस वक्त इंतहाई मुश्तइल हो गई जब इस सुल्तान ने मुआहदे पर दस्तखत करते हुए अनातोलिया और अजमीर को भी बैरूनी ताकतों के हवाले कर दिया। सुल्तान के इस काम को तुर्क कौम ने गद्दारी करार दिया, जिसके बाद इन्हें तख्त से उतार कर मुल्क बदर कर दिया। अपनी इन्हीं गलतियों की वजह से ये सुल्तान आज भी तुर्क कौम में गैर मकबूलियत के हामिल हैं। नाज़रीन, ये थे वो 4 सुल्तान जिनके गलत फैसलों और अय्याशियों की वजह से सुल्तानत उस्मानिया ज़वाल का शिकार हुई। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने अजीज़ों क़रीब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।